मस्त होंगे और घर में अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का चौथा पाठ किताबें, जो कि एक कविता है। इसके कवि हैं कवि गुलजार। कविता के शीर्षक से आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, किताबों के बारे में। अभी आप खुद देख रहे हैं कि आज का समय जैसे कोविड पीरियड आ गया है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा किस में पढ़ रहे हैं, मोबाइल में पढ़ रहे हैं, लैपटॉप में पढ़ रहे हैं। जब किताबें हमारे पास उपलब्ध नहीं थी अभी इस काल में, हमने क्या किया था, मोबाइल में अपने किताबों को क्या किया था, डाउनलोड किया था। ठीक है, मतलब अपनी किताबों को हाथ में उस टाइम पीरियड में नहीं लिया था। तो वैसे भी आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में किताबों को मतलब बेटा सिर्फ और सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक नहीं आती है। किताबों में अच्छे अच्छे ग्रंथ आते हैं, पुस्तकें आती हैं, कथाएँ आती हैं, कई लेखकों की, कई कवियों की बहुत सुंदर सुंदर अनूठी कृतियाँ हैं। ये सब उन किताबों में आती हैं। तो कवि गुलजार जी ने अपनी इस नई कविता किताबें में हमें यह बताया है, उनके मन का वास्तव में इस कविता में दर्द झलका है कि समय के साथ साथ, किताबों के साथ लोगों की दूरी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आधुनिक परिवेश में लोग कंप्यूटर के साथ रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब वो समय चला गया जब लोग किताबें लेते थे, जिनको हम बोलते थे किताबी कीड़ा। इसी चीज़ से मुहावरा जन्म लिया था, किताबी कीड़ा। तो पुस्तकें बहुत पढ़ता और कई लोगों को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। मार्केट में कोई नई पुस्तक आई नहीं किसी लेखक की, वो तुरंत लेकर आते थे और उसे पढ़ते थे। तो कवि गुलजार को अब एक अंदर दर्द पैदा होता है, एक दुख लगता है कि आधुनिक परिवेश में हम मनुष्य किताबों से दूर होते जा रहे हैं। उनका स्थान आधुनिक साधनों ने ले लिया है। फिर वो एक एक पंक्ति में हमें समझाते जा रहे थे कि जब हम किताबें पढ़ते थे तो हम किन किन सुखों का अनुभव करते थे, हमें क्या क्या मज़े आते थे। वो सुख, वो मज़े, वो अनुभव हम कंप्यूटर में पढ़ने पर नहीं प्राप्त कर पाते हैं। साथ में उन्होंने अपनी कविता की पंक्तियों के माध्यम से किताबों का भी दुख प्रकट किया है। तो चलिए हम कविता पढ़ते हैं और अर्थ समझने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ उन अनुभवों का भी आनंद लेते हैं जो हमें किताबें पढ़ने से मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब हम कविता की एक एक पंक्ति पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। कविता 4 किताबें, इसके कवि हैं गुलजार। परिचय। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। गुलजार जी की प्रमुख कृतियां हैं चौरस रात, लघु कथा है ये, रावी पार, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात, पश्मीने की खराशें आदि। किताबें यह कविता नई कविता के अंतर्गत आती है। आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो आइए अब हम पहले कविता की पंक्तियाँ पढ़ते हैं, फिर अर्थ समझने का प्रयास करते हैं।
किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से ताकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थीं अब अक्सर गुज़र जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थीं कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थीं। बहुत ही सुंदर शब्दों में किताबों की भावना को, उनकी पीड़ा को कवि ने प्रस्तुत किया है। कंप्यूटर के युग में किताबों की पहली जैसी उपयोगिता नहीं रह गई है। अपनी इस मानसिक पीड़ा का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में रखने भर की चीज़ हो गई हैं। अब उन्हें अलमारी से निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से ताकती हैं। ये किताबें बहुत ही उम्मीद, कामना और इच्छा से अलमारी के शीशों से झांक रही हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें कोई बाहर निकाल कर पढ़े। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। कवि कहते हैं कि अब तो महीनों गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना ही नहीं होता, उनसे मुलाकातें ही नहीं होती। एक समय ऐसा था जब उनकी शाम इन किताबों को पढ़ने में लगा करती थी, पर अब अक्सर सोहबत का मतलब होता है साथ में, उनकी संगत में। पहले हर शाम को किताबें लोग पढ़ते थे, किताबों के ऊपर से धूल हटाते थे, किताबों को भी अच्छा लगता था। लेकिन अब ये किताबें सिर्फ अलमारियों की शोभा बनकर रह गई हैं। गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। कवि कहते हैं कि जब से कंप्यूटर का युग आया है, तब से वे कंप्यूटर पर ही पढ़ते लिखते हैं। उनको कंप्यूटर पर पढ़ते लिखते देखकर किताबें बहुत ही बेचैन रहने लगी हैं। किताबों को बहुत बेचैनी से होने लग गई है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनका जो महत्व है वो कम हो गया है, क्योंकि कवि अब उनके पास नहीं जाते। अब तो हालत यह हो गई है, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। कवि कहते हैं कि किताबें तो नींद में चलने लगती हैं, अर्थात कवि को अब सपने में कभी वे किताबें दिखाई पड़ती हैं। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में। किताबें पढ़कर मनुष्य को, मानव को नैतिक मूल्यों की जानकारी होती थी, उन्हें अच्छी बातें, अच्छी सीख मिलती थी। कवि को ऐसा लगता है कि किताबों से जिन मानवीय मूल्यों की जानकारी मिलती थी वे अक्षुण्ण हुआ करते थे, उनका कोई मूल्य नहीं था, कीमती थे वे मानव मूल्य अब घर में कभी नज़र नहीं आते। ये किताबें हमें रिश्तों, संबंधों आदि के बारे में बताती थीं। तो इन पंक्तियों में कवि ने किताबों का मानव के साथ क्या संबंध था और आज किताबों से मनुष्य कितना दूर होता जा रहा है, इसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है।
आगे बढ़ते हैं। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। कविता के साथ में ही हर एक शब्द के अर्थ भी दिए हुए हैं, उन्हें भी आप साथ साथ में देखेंगे। वह सारे उधड़े उधड़े हैं। कवि कहते हैं कि एक समय तक था जब किताबें हमें रिश्तों और संबंधों के बारे में बताती थीं, पर हमने उन किताबों की तरफ देखना, उन्हें पढ़ना छोड़ दिया। वे सारे संबंध अब उधड़ गए हैं, टूट से गए हैं। अब वे उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना लग जाता है। उन्हें रोना सा आता है, उनके गले से सिसकारी सी निकलने लगती हैं और इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटकर गिर पड़ते हैं। कवि कहते हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। शब्दों के अर्थ गिर रहे हैं, बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बिना पत्तियों वाला ऐसा ठूंठ हो जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उगने वाला। अर्थात किताबों की पन्नों की हालत बहुत ही बेहाल हो गई है। कवि जब एक पेज पलटता है, एक पन्ना पलटता है तो उनकी हालत देखकर कवि को भी रोना आ जाता है। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। ज़ुबां पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। कवि किताबों और कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने के पन्ने पलटने के तरीक़ों के बारे में कहते हैं कि किताबों के जब हम पन्ने पलटते थे तो जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था, क्योंकि पन्ने पलटने के लिए हम उंगली क्या करते थे, थोड़ी सी गीली करते थे। और हम उसे कैसे गीली करते थे, हल्का सा जीभ से उंगली को क्या करते थे, टच करते थे, फिर हम किताबों के पन्ने पलटते थे। अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। अब कंप्यूटर पर उंगली क्लिक करने मात्र से ही पृष्ठ या पन्ने जो है वो पलक झपकते ही बदल जाते हैं। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। कवि कहते हैं कंप्यूटर पर के पर्दे पर मनचाहे ढंग से एक के बाद एक कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है। इससे लोगों का किताबों से बना हुआ एक जो संपर्क था, संबंध था, वो क्या हो गया है, टूट गया है, क्योंकि कंप्यूटर ने मनुष्य के कार्य को बहुत ही आसान सा कर दिया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों का अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबीं से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। कवि कहते हैं कि कभी किताबों के संपर्क में, कवि कहते हैं कि किताबें पढ़ते समय वे किताबों को कभी छाती पे रख कर लेट जाते थे, कभी उसे गोद में रख लेते थे, कभी अपने घुटनों को रिहल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रख कर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे, कभी उसे माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान प्राप्त होता रहे। आज भी हम जो पुस्तकें पढ़ते हैं, कौन सी पुस्तकें, अपने विषय से संबंधित, अपनी कक्षा से संबंधित जो हम पुस्तकें पढ़ते हैं, ऐसा होता है। हमने खैर पाठ्येतर पुस्तकें हमने पढ़नी कम कर दी हैं, लेकिन जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं
उनको पढ़ते पढ़ते कभी हमें नींद आ जाती है तो हम उसे सीने पर रख लेते हैं। पढ़ते पढ़ते जब हम थक जाते हैं तो उन्हें कभी गोदी में रख लेते हैं, करते हैं ना। तो कवि कहते हैं कि अब ये सब चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। अब किताबों के साथ कुछ अपने अनुभव, मज़ेदार बातें, कुछ रोचक बातें कवि बता रहा है जो कंप्यूटर के साथ तो संभव नहीं है। लेकिन अब चूंकि कंप्यूटर आ गए हैं, लोगों ने कंप्यूटर को ज़्यादा अपना लिया है, तो जो अनुभव किताबों के साथ या जो रोचक घटनाएं किताबों के साथ होती थी, कवि कहता है वो घटनाएं अब नहीं होंगी। कौन कौन सी घटनाएं बोल रहे हैं? किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र, रुक का मतलब पत्र, संदेश पत्र रख दिया जाता था, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। पहले के समय में बहुत ऐसा होता था। ये उनके संबंधों को ताज़ा रखते थे, उनकी यादों को संभाल कर रखते थे। किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों के ज़िंदगी भर के संबंध जुड़ते थे। कवि कहते हैं जब किताबों का उपयोग नहीं होगा फिर ऐसे संबंध कैसे बनेंगे? तो यहाँ पर आपने पूरी कविता पढ़ी, समझी, मैंने अर्थ आपको बताया और इस कविता से हमें पुस्तकों का महत्व या किताबों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इनकी क्या उपयोगिता है, यह जानने समझने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको यह कविता पसंद आई होगी। अगले पीरियड में हम इस कविता से संबंधित कृतियों को हल करेंगे।